दुनिया में इतने जानवर हैं कि हमें अभी भी उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। उनमें से कुछ बहुत ही सुंदर हैं और कुछ तो बहुत ही बदसूरत हैं, पर इनके दिखने पे ना जाएं, क्योंकि जो सुंदर होते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं और जो खराब दिखने वाले होते हैं वो शायद इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे कि ये कैटरपिलर देखिए। इस कैटरपिलर को ये देख के लगता है कि किसी ने अपना विग वहाँ पे छोड़ दिया है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं और आपको देखने में ये हो सकता है लगे कि इसको छूने से कुछ नहीं होगा, पर इसके लुक से धोखा ना खाएं। अगर आप इसके बाल को छूते हैं तो वो इतने नुकीले होंगे कि वो आपके उंगली में घुस जाएंगे और ये छोटे छोटे बाल कांटे के समान हैं। जिसको ये एक्सपीरियंस पता है उनसे पूछने पे पता चलता है कि इसके चुभने का दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस कैटरपिलर से दूर ही रहें अगर आपको ये दिखाई दे तो। पर अगर आपको गलती से इनके नुकीले बाल घुस जाएं तो साबुन और पानी का इस्तेमाल करें उस जगह पे। उस जगह के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि उससे जहर और तेज़ी से फैल सकता है। जब आपने उस एरिया को धो लिया हो तब उस पर बर्फ़ इस्तेमाल करें। और अगर आपका दर्द इससे ठीक नहीं होता है तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको 11 से 12 और ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जिनको अगर आपने कभी देखा हो तो उल्टे रास्ते भागना ही बेहतर होगा। नंबर 12, डेथ स्टॉकर। इस स्कॉर्पियन को शायद आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो इससे दूर ही रहें, क्योंकि ये दुनिया के डेडलीस्ट स्कॉर्पियंस में से एक है। आपको अगर अंदाज़ा ना हो कि ये कितने खतरनाक हैं तो हम आपको बताते हैं। लगभग 75% स्कॉर्पियन डेथ इन्हीं स्कॉर्पियन के काटने की वजह से होती हैं। यूँ तो हेल्दी एडल्ट इससे नहीं मरते हैं, पर इसका दर्द बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। पर इससे बच्चे आसानी से मर सकते हैं। अगर कोई बच्चे को ये डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन काट ले तो पहले तो उसको बुखार होता है, फिर कोमा हो सकता है, जिसके बाद उसकी मौत निश्चित होती है। ये कुछ केसेस में सांपों को भी खाते हैं, इसीलिए इनको इतना खतरनाक माना जाता है। और अगर आपको डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन काट ले तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कि आप तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल जाएं। नंबर 11, कार्पेट वाइपर। ये है एक और ऐसा ही जहरीला जानवर जिसको अगर आपने कभी भी देखा हो तो आप जानते होंगे कि ये कितना जहरीला है। इससे जितने लोगों की मौत होती है उतनी किसी सांप के काटने से नहीं होती है। इसकी वजह से जितनी मौत होती हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसीलिए ये इतना घातक है। और इसके काटे जाने पे मरने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इसका जहर जैसे ही खून में मिलता है उससे ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है और आपके शरीर का खून बहते रहता है नॉन स्टॉप, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 10, कोन स्नेल। ये देखने में तो बहुत ही मामूली सा स्नेल लगता है, पर यह है नहीं। इस स्नेल का 1 ड्रॉप जहर 20 वयस्क इंसानों को मार सकता है। और इससे भी ख़राब बात इसके बारे में ये है कि इसके जहर का एंटीवेनम नहीं है और इसीलिए अगर इसने आपको काट लिया तो आपकी मौत निश्चित है। इसको सिगरेट स्नेल भी बुलाया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जहर इतनी जल्दी असर करता है जितना टाइम एक सिगरेट को लगता है असर करने में। नंबर 9, स्टोन फिश। ये कुछ पत्थर जैसी दिखने वाली मछली है, पर इसके लुक पे ना जाएं। ये वैसे तो दिखने में बड़ी अजीब है, पर है बहुत जहरीली। ये पत्थर जैसी दिखने वाली मछली है, इसीलिए लोग कंफ्यूजन में आके इस पे कभी कभी चढ़ जाते हैं और उसी की वजह से जहर उनके शरीर में आ जाता है और आपका इसमें पैर भी काटना पड़ सकता है। और ये तो सबसे अच्छी बात है, और सबसे ख़राब बात इसके बारे में ये है कि इसका जहर आपके वजन पर निर्भर करता है। अगर आपने ज़्यादा फोर्स से अपना पैर इस पे रखा है तो इसका ज़्यादा जहर आपके पैर में जाएगा और इसको 1 सेकंड से भी कम लगता है अपना जहर आपके शरीर में छोड़ने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका पैर काटा नहीं जा सकता तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आपका पैर सच में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकता है इससे। तो आप इसके एरिया में तो बहुत ही संभल कर अपना पैर रखें। नंबर 8, अफ्रीकनाइज्ड हनी बी। ये हनी बी थोड़ी अलग है बाकी हनी बी से, क्योंकि ये पैदा हुई थी एक एक्सपेरिमेंट की वजह से और ये नॉर्मल मधुमक्खियों से काफ़ी अलग है। एक ब्राज़ीलियन आदमी एक नई स्पीशीज़ बना रहा था मधुमक्खी की और एक्सीडेंटली उनको वो गलती से छोड़ दिया वाइल्ड में।
तो इसीलिए ये बीज बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं नॉर्मल मधुमक्खियों से, और ये अपने विक्टिम्स को दौड़ा दौड़ा के खदेड़ती हैं। इनके जहर में तो वैसे कोई अंतर नहीं है नॉर्मल बी से, और शायद आपको अकेले इससे कोई खतरा ना हो, पर इनका एक झुंड एक इंसान को बहुत आराम से मार सकता है, और इनका अग्रेसिव बिहेवियर भी इनको बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बनाता है। नंबर 7, ब्राज़ीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ये है दुनिया के कुछ सबसे डेंजरस और सबसे जहरीले स्पाइडर्स में से। और क्या आपको पता है कि इसका नाम वॉन्डरिंग क्यों रखा गया है? ज़्यादातर स्पाइडर्स तो वीरान और सुनसान एरिया में पाए जाते हैं, पर ये उनसे अलग है। ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाया जाता है, तो ये आपके घरों में भी हो सकता है, और ये सुबह भी शिकार करता है, इसीलिए ये सुबह भी देखे जा सकते हैं। नंबर 6, ब्लैक माम्बा। आपने इस सांप को कभी ना कभी देखा होगा। आपने शायद इस सांप के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसको सबसे ज़्यादा एग्रेसिव स्नेक माना जाता है। वैसे तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको कोई सांप दिखाई दे तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप धीरे धीरे उससे दूर हट जाएं, पर इसके सामने ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सांप आप पे हमला कर सकते हैं, चाहे ये आपको थ्रेट माने या ना माने। कुछ लोगों को ये मानना है कि वो ऐसा करके ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर इस सांप ने किसी को काट लिया और उस इंसान ने 30 से 50 मिनट के अंदर एंटीडोट नहीं लगवाया तो उसकी मौत तो तय है। इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिन होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम पे सीधा हमला करता है, और उससे इंसान पैरालाइज हो जाता है या फिर मर जाता है। नंबर 5, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये देखने में तो बहुत ही सुंदर फ्रॉग है, पर उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। और इस फ्रॉग की खासियत ये है कि इसको आपको काटना भी नहीं पड़ेगा, पर आप तभी भी मर सकते हैं। इसके स्किन पर ही पॉइजन होता है, और नेचर का ही ये नियम है कि जो भी ज़्यादा चटक रंग का होता है वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वाइल्ड में आपको अगर कोई ऐसे ही रंग बिरंगा चटक कुछ दिखाई दे तो उससे दूर ही रहें। और ये डार्ट फ्रॉग दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉइजनस क्रीचर है। नंबर 4, टीसी फ्लाई। ये फ्लाई तो वेनमस नहीं है, पर ये तभी भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वरना ये लिस्ट में क्यों शामिल होती। ये खून चूसता है मस्कीटो जैसे, पर इसी से आपको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है, और इससे लगभग 2,50,000 लोगों की मौत होती है हर साल। नंबर 3, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ये दिखने में तो एक छोटा ऑक्टोपस है, पर उतना ही डेंजरस है। इसके रंग पर ना जाएं, क्योंकि ये सुंदर तो बहुत ही है, पर उतना ही घातक, और ये अपने विक्टिम्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और बाकी जानवरों की तरह ही ये अपना वेनम उनके ब्लड में डाल देता है, और उसका विक्टिम कुछ ही मिनटों के अंदर पैरालाइज हो जाता है, और इसी की वजह से वो सांस नहीं ले पाते। और अगर आपको किसी की मदद करनी है जिसको ये ऑक्टोपस ने काट लिया है, तो आपको उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कुछ घंटों के लिए आपको देना पड़ेगा, जब तक कि पॉइजन का असर ख़त्म ना हो जाए। नंबर 2, कोमोडो ड्रैगन। ये बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। ये अपने शिकार का एक जगह पे रुक के इंतज़ार करते हैं। जब उनको अपना शिकार दिख जाता है तब वो उसको खदेड़ के उसको रौंद देते हैं, और जब तक उसका पूरा शरीर से खून ना निकल जाए तब तक वो तड़प तड़प के मरता है, और उसके गले पे हमला करके उसका सारा खून निकाल के उसको मार डालते हैं। पर इंसानों के लिए अच्छी बात तो ये है कि कोमोडो ड्रैगन ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ इंसान कम ही पाए जाते हैं, और इनको शिकार भी ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1, जो सबसे डेंजरस एनिमल है एनिमल किंगडम में, वो है बॉक्स जेलीफिश। यह है पानी का सबसे जहरीला जीव। इसका जहर इतना जल्दी काम करता है कि इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इन सब से बचना है तो आप यही कर सकते हैं कि कोई भी जेलीफिश से दूर रहें अगर आप ओशन या कोई रिवर में तैर रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी जानवर काट ले तो आपका बेस्ट केस सिनेरियो बनता है कि आप तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मौत निश्चित है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।